हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ दोस्तों सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज ये जो यूजीसी नेट के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत जो व्याख्याएं लगाई हुई हैं, या फिर आप ये कहों कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ रचनाओं की व्याख्या लगाई गई होती हैं, जिसमें हम इससे पहले देख चुके हैं कि आदिकाल में पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट था वह लगाया गया है। यदि हम भक्ति काल की बात करते हैं, भक्ति काल में निर्गुण काव्य की, तो वहाँ नागमती वियोग खंड के पद लगाए हुए हैं। नागमती वियोग खंड के पद लगाए गए हैं। तो ये जो नागमती वियोग खंड है, इसके पदों की आज हम व्याख्या देखने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ कई बार परीक्षा में किसी शब्द का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, कि जैसे दिखाई दे रही होगी पंक्ति कि नागमती चितउर पथ फेरा। इसमें चितउर शब्द का अर्थ क्या लिया गया है, तो या फेरा शब्द का अर्थ क्या लिया गया है। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ भी हमसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम आज इसकी संपूर्ण व्याख्या देखने जा रहे हैं। नागमती वियोग खंड के 15 पद हमारे यहाँ लगाए गए हैं, जिनमें से आज वीडियो में हम 7 पद को कवर करेंगे, और इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम अगले 7 पद की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों ये जो व्याख्या मैं करवा रही हूँ, ये कोशिश करें कि बहुत ही आसान शब्दों में पद्मावत की नागमती वियोग खंड की व्याख्या आपको करवाई जाए। तो दोस्तों आप भी अंत तक साथ निभाइए, बने रहिएगा, क्योंकि अनेक परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं, ये व्याख्या देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित, इसकी कहानी क्या है। पद्मावत के अंतर्गत राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन होते हैं और सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती होती है। जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, चित्तौड़ के राजा रतन सेन हैं, राजा रतन सेन की पत्नी होती है जिसका नाम है नागमती। राजा रतन सेन को पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम होता है और उन्होंने एक तोते को पाल रखा है। उस तोते के साथ बहुत अधिक समय जो है वो राजा रतन सेन व्यतीत करते हैं और तोते से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। एक दिन राजा रतन सेन शिकार के लिए जंगल चले जाते हैं और राजा रतन सेन की जो पत्नी होती है नागमती, वह रोजाना तैयार होती है, पूरा अपना मेकअप करती है और तोते के सामने जाकर पूछती है, बताइए तोता मैं कैसी लग रही हूँ। तोता कहता है कि बहुत सुंदर है। रोजाना का नागमती का यह प्रक्रिया होती है रोजाना की, कि उसे पता है कि यदि तोते ने मुझे सर्वसुंदरी कहा तो मैं वास्तव में सर्वसुंदरी हूँ। और ऐसा करते करते उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैं विश्व सुंदरी हूँ। एक दिन जब राजा शिकार पर गए हुए थे और तोते के समक्ष जैसे ही नागमती प्रस्तुत हुई, उन्होंने पूछा, कहो तोता मैं विश्व सुंदरी हूँ ना। अब तोते ने कह दिया, नहीं आप विश्व सुंदरी नहीं हैं, आप से भी तो सुंदर सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती है। अब इतना सुनते ही नागमती को क्रोध आ जाता है और नागमती तोते को मरवाने का आदेश दे देती है। लेकिन राजा का अति प्रिय होने के कारण उसको मारा नहीं जाता, जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब शाम को राजा रतन सेन वापस घर पर आते हैं तो उस समय आते ही तोते के पास जाते हैं, लेकिन तोता वहाँ नहीं मिलता है। पता चलता है उसे जंगल में छुड़वा दिया गया है, तो वो जंगल में तोते से मिलने चले जाते हैं। जब तोता उनसे मिलता है तो तोता पूरी कहानी राजा के समक्ष प्रस्तुत कर देता है कि सिंहल देश में एक राजकुमारी है पद्मावती, और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन तोता राजा रतन सेन के समक्ष करता है। और राजा रतन सेन उसी समय पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा बना लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं पद्मावती के लिए। दोस्तों इधर तो राजा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं और उधर ये समाचार पहुँचता है नागमती के पास। नागमती एक पतिव्रता स्त्री होती है और वह अपने पति से बहुत अधिक स्नेह करती है, बहुत अधिक प्रेम करती है। अब जब उनको ये पता चलता है कि राजा रतन सेन जो हैं वो पद्मावती के लिए निकल गए हैं तोते के कहने पर, तो उस समय
नागमती के अंदर एक विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, कि विरह की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वह बार बार अपने प्रियतम के वापस आने की राह देख रही होती है। समय पर समय बीतता चला जाता है लेकिन राजा रतन सेन वापस नहीं आते हैं। तो जो नागमती है उसके अंदर जो विरह की पीड़ा है, उस पीड़ा को यह नागमती वियोग खंड के अंतर्गत दिखाया गया है। कि नागमती के अंदर जो वियोग की ज्वाला होती है वो किस कदर तक बढ़ जाती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, अगर हिंदी साहित्य में वियोग का वर्णन, शुद्ध वर्णन अगर कहीं किया गया है तो वह नागमती वियोग खंड के अंदर किया गया है। कुछ इतिहासकारों ने इसे अपने ढंग की एक ट्रेजरिक रचना कहा है, अपने ढंग की एक दुखांत कृति भी कहा है, नागमती वियोग खंड की वजह से ही। तो ये जो नागमती वियोग खंड है, आज हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नागमती का विरह शुरू होता है, कौन कौन सी ऋतु में उसकी विरह की अग्नि कितनी प्रज्वलित होती है और किस प्रकार से वह अपने प्रियतम को वापस बुलाने के लिए पत्र लिखती है, हवाओं को संदेश भेजती है, लेकिन जब प्रियतम वापस नहीं आते हैं, उनको लगता है कि अब ऋतु पे ऋतु बीतती जा रही है, व्यतीत होती जा रही है और प्रियतम वापस नहीं आए हैं, तो मूर्छित होने की स्थिति में आ जाती है, जिसे देखकर उनकी सखियां भी डर जाती हैं कि नागमती का अभी क्या होगा। तो ये सब विरह का जो वर्णन है दोस्तों, बहुत मार्मिक वर्णन इसके अंतर्गत जायसी ने किया है विरह का। हम भी सभी एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या को दोस्तों आशा रखूंगी सभी इस भाव से देखें कि वास्तविक रूप में जो इसकी रचना की गई थी उसी भाव को ग्रहण करते हुए हम इसको पढ़ना चाहेंगे। वैसे भी इसके अंतर्गत इतनी मार्मिक विरह की व्याख्या है कि हम सभी के इसको सुनते सुनते भी हम अगर विरही नहीं है तब भी हमारे अंदर विरह की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तब भी विरह हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एक एक दोहे की व्याख्या दोस्तों हम आपके समक्ष ही करते जा रहे हैं। सभी को व्याख्या सुनिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि परीक्षा में अनेक क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। साथ साथ दोस्तों लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार की व्याख्याएं लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूं। दोस्तों पहला जो पैराग्राफ हमारे सामने दिया गया, पहला जो पहरा हमारे सामने दिया गया है वह है नागमती चित उर पथ फेरा, पीऊ जो गए पुनि कीन्हे न फेरा। दोस्तों नागमती कहती हैं, जो जायसी जी हैं ये नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नागमती चित उर पथ फेरा, कि जो नागमती है वह लगातार प्रियतम की राह को देख रही है, राजा रतन सेन की राह को देख रही है, राजा रतन सेन का इंतजार कर रही है। कवि जायसी कहते हैं कि चित्तौड़ में नागमती रतन सेन के आने के मार्ग को बार बार देख रही है। चित्त उर पथ फेरा कहते हैं बार बार उस पथ को निहार रही है, बार बार उस पथ पर मार्ग पर लगातार देखती जा रही है। कहते पीऊ जो गए पुनि कीन्हे फेरा, कि पीऊ, यहाँ पीऊ जो शब्द लिया गया है दोस्तों, इस पीऊ शब्द का अर्थ यहाँ लिया गया है प्रियतम से। पीऊ शब्द का अर्थ है प्रियतम, कि प्रियतम जो गए, नागमती कहती है जो प्रियतम चले गए हैं, पुनि कीन्ही न फेरा, वह लौट कर अभी तक पुनः नहीं आए हैं। आगे कहा नागर कहूँ नारी बसे परा। नागर का अर्थ दोस्तों यहाँ लिया गया है नागरी से। नागर का अर्थ लिया गया है नागरी या चतुर से। नागर का अर्थ होता है चतुर, तो यहाँ नागरी के लिए लिया गया है नागर, यानी चतुर नारी के लिए प्रयोग हुआ है नागर। नागर कहूँ नारी, कहती कोई चतुर नारी बस परा, कि किसी चतुर नारी ने मेरी प्रियतम को अपने वश में कर लिया है। किसी नारी ने, स्त्री ने मेरे प्रियतम को अपने वश में कर लिया है। आगे कहती है तेई मोर प्यू मोसोहरा, तेई मोर प्यू मोसोहरा, जिसने मेरे प्रियतम को मेरे से हर लिया है, मेरे से छीन लिया है। आगे कहना चाहती है सुआ काल होई लेगा प्यू। आगे फिर तोते को दोष देती हुई कहती है सुआ काल, ये जो सुआ है, ये जो तोता है, ये मेरे लिए काल बनकर आया, होई लेगा प्यू, और वही मेरे प्यू को मेरे से दूर ले गया है, मेरे प्रियतम को मेरे से दूर ले गया है।
आगे कहा पीऊ नाही जात ताज बरूजीऊ, कि तोते से आगे कहती है कि हे तोते, तुम्हें मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था। पीयू का अर्थ है प्रियतम, कि तुम्हें मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे मेरी जान निकाल लेता, चाहे मेरे प्राण हर लेता। तोते से कहती है कि हे तोते, तुझे मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे मेरे प्राण ले गए होते, या आपको मेरे प्राण ले लेने थे, मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था। आगे कहा भरेऊ नारायण बावतकारा, आगे कहती है बरेऊ नारायण बावतकारा, कि जिस प्रकार से छल पूर्वक नारायण ने बलि को छल लिया था। बरेऊ नारायण बावतकारा, कि जिस प्रकार से नारायण ने 52 रूप धारण करके राज करत राजा बलि छारा, कि राज करते हुए राजा बलि को छल लिया था। करण पास जिनेहूँ कह छंदू, कि जिनको पास में बांध कर छंद लिया। विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु, कि विप्र का रूप धरकर जिस प्रकार से ये कहें कि इंद्र को छल लिया गया। मानत भोग गोपी चंद भोगी, कि जिस प्रकार से गोपी चंद जो था वह अपने भोग को भोग रहा था। लेई अपसवा जालंधर जोगी, उसे भी जो जालंधर हैं वो अपशकुन बताकर उसे भी हर ले गए थे, उसे भी छल ले गए थे। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कि जिस प्रकार से कृष्ण को गरुड़ लेकर आलोप हो गया था। कठिन बिछो जही किमी गोपी, जिसके कठिन बिछो को गोपियाँ सहन कर रही थी। सारस जोधी कौन हरी, उसी प्रकार से हे सुए हे तोते, तूने मेरी सारस रूपी जोड़ी को हर लिया है। मेरे और मेरे प्रियतम की जो सारस जोड़ी थी उसको तुमने हर लिया है। मारी ब्याधा लीन, और मुझे ब्याधा में डाल दिया है। ब्याधा का अर्थ यहाँ लिया गया है कष्ट से, और मुझे कष्ट में डाल दिया गया है। आगे कहती है झुरी झुरी पिंजर हो गई विरह काल मोहि दीने। आगे कहना चाहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारी याद में मेरा जो शरीर है वह झुक झुक कर पिंजर हो गया है। विरह काल मोहि दीने, आपने जो मुझे विरह दिया है उस विरह की अग्नि में मैं इतनी जल गई हूँ कि मेरा जो अस्थि पंजर है वो भी पंजर बन गया, मेरा जो शरीर है वो भी अस्थि पंजर बन गया है और नीचे की तरफ झुक गया है। तो दोस्तों ये पहरा दिया गया है, प्रथम पहरा हमारे समक्ष। इस पहरे में कहा गया है कि कवि जायसी कहते हैं कि चित्तौड़ में नागमती रतनसेन के आने के बाद मार्ग की ओर लगातार देख रही है। रतनसेन के लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही है। वह कहती है हे प्रियतम, मुझको छोड़कर एक बार क्या गए कि तुम हमेशा के लिए वहीं रह गई। अब तुम वापिस ही नहीं आ रहे हो, अब लौटकर वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आगे कहती है ऐसा लगता है कि किसी चतुर स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया। फिर अपने मन को समझाती हुई कहती है कि ऐसा लगता है कि किसी चतुर स्त्री ने उसे अपने वश में कर लिया है। नहीं, मेरे प्रियतम रुकने वाले नहीं थे और उनके हृदय को भी अपने वश में उन्होंने कर लिया है। आगे नागमती कहती है कि वह तोता फिर तोते को उल्हाना देती हुई कहती है कि वह तोता मेरे प्रियतम को लेकर चला गया है। उस हीरामन तोते ने, नाम क्या था तोते का दोस्तों, याद रखिएगा, उस तोते का नाम क्या था, लेही अपसवा। आगे दिया गया है कि तोता ले गया, जैसे उसने कहा कि सुआ काल होई लेगा पीहू, कि इस सुए ने मेरे पीहू को ले गया है। सुए का नाम क्या था दोस्तों, सुए का नाम था हीरामन। कि उस हीरामन तोते को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर मेरे प्राण ले लेता। इस हीरामन ने तो मेरे साथ उसी प्रकार से छल किया है जिस प्रकार का छल राजा बलि के साथ वामन ने किया था। ध्यान देना, राजा बलि के साथ क्या कहा, वामन ने किया था। उसने इंद्र की भांति छलपूर्वक मेरे पति को मुझसे विमुक्त कर दिया है।
इसी प्रकार से राजा गोपीचंद जो राजसी वैभव से तृप्त थे, किंतु एक बार जालंधर योगी उनको अपने साथ ले गए कि वो कभी फिर वापस लौटकर नहीं आए। इसी प्रकार से हे तोता, तुम भी मेरे राजसी स्वामी को मेरे से ले गए हो। आगे कहती है, यह तोता उसी प्रकार मेरे स्वामी को ले गया जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को ले गया था। नागमती कहती है, मेरी जीवन स्थिति उसी प्रकार की हो रही है जिस प्रकार की गोपियाँ विरह की अग्नि में, प्रियतम के वियोग में विरह की अग्नि में जल रही थी। नागमती दुख व्यक्त करती हुई आगे कहती है कि अरे तोते, तूने मेरी जो सारस जोड़ी है, यानी नागमती और उसके प्रियतम के लिए प्रयोग करती है कि मेरे और मेरे प्रियतम की जो सारस जोड़ी है उसे तूने क्यों भंग कर दिया। ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। इससे अच्छा तो होता कि तू खड्ग लेकर मेरे प्राण हर लेता, मेरी हत्या कर देता। प्रिय के वियोग में मेरा जो शरीर है वह शरीर भी अस्थि पंजर के जैसा हो गया है। ये कहना चाहिए दोस्तों, यहाँ व्याधा शब्द है ना, व्याधा जो शब्द यहाँ आया हुआ है, इस व्याधा का अर्थ लिया गया है खड्ग से। मारी व्याधा लीने कि ये जो व्याधा का अर्थ यहाँ खड्ग से लिया गया कि तुम चाहे खड्ग मार कर मेरे प्राण ले लेते, चाहे खड्ग से मेरे प्राण ले लेते, लेकिन मेरे प्रियतम को मेरे से अलग नहीं करना चाहिए था। तो ये पहला पहरा हमारे समक्ष दिया गया है, इसमें नागमती का विरह अभी आरंभ ही हुआ है और वह कभी तोते को दोष देती है तो कभी किसी नागरी स्त्री को दोष देती है और कहती है मेरे प्रियतम ऐसे नहीं थे, लेकिन इन लोगों के चक्र में आकर, किसी नारी के चक्र में आकर या तोते की बातों में आकर वह मुझसे छोड़कर चले गए हैं। तो ये बताया गया है इस दोहे के अंदर। दोस्तों अगला दोहा हम देखते हैं। अगला दोहा कहता है, पियो वियोग उस बाउर जीऊं। आगे कहना चाहती है, पियो वियोग उस बावर जीऊं, कि नागमती अपने पति के वियोग में पागल हो गई थी और कहती है कि पियो वियोग उस बावर जीऊं, कि मैं अपने पियू यानी प्रियतम के वियोग में बावरी की तरह जी रही हूँ। एक वह बावरी हो चुकी थी। पपीहा निति बोले पियू पियू, कि जिस प्रकार से विरह में पपीहा पीऊ पीऊ निति पीऊ पीऊ बोलता है, उसी तरह से मैं भी प्रियतम प्रियतम पुकार रही हूँ। आगे कहा, अधिक काम क्रोधै सो रामा, अधिक काम क्रोधै सो रामा, कि कह रहे ये जो काम क्रोध है ये मुझे बहुत अधिक अपने वश में करता हुआ जा रहा है। हरि लेई सुआ गयु पियू नामा, कि यह जो तोता है यह मेरे प्रिय को हर कर ले गया है। आगे कहता, हरि लेऊ सुआ गयु पियू नामा, कि ये जो सुआ है ये मेरे प्रिय को मेरे से अलग हर कर ले गया है। विरहवान तस लाग ने डोली, कहते विरहवान तस लाग ने डोली, तो विरह का अर्थ लिया गया है, वान का अर्थ है अग्नि से लिया गया है, जलने से लिया गया है, कि विरह की जो आग है वह मेरे अंदर जल रही है, मेरे अंदर बार बार डोल रही है। रक्त पसीजे भीजी गई चोली, कि जिस प्रकार से ये कहें कि ऐसा लग रहा है जैसे रक्त पसीजे, पसीजे का अर्थ दोस्तों यहाँ लिया गया है आंसू से, आंसू से, पसीने से आंसू बनाया गया है, कि मेरे अंदर से रक्त के आंसू बह रहे हैं। भीजी गई चोली, और उस रक्त के आंसुओं से मेरी पूरी चोली भीग गई है। सूखा हिया हार भा भारी, आगे कहा सूखा हिया, कि सूखा का अर्थ है यहाँ पर कठोर, सूखा का अर्थ यहाँ कठोर से लिया गया है। फिर अपने हृदय को थोड़ा सा कठोर करती है और कठोर करती हुई कहती है, हृदय को थोड़ा सा कठोर करती है, भार भा भारी, और वह ये कहें कि बेहोश होकर गिर जाती है। भार का अर्थ यहाँ है बेहोश, भा का गिरना, भारी का अर्थ यहाँ लिया गया है पृथ्वी पर, और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, सभी जो नारियां होती हैं वो कहती हैं कि इनके प्राण जाने, हरे हरे प्राण तजही, कि यह अभी अभी अपने प्राणों का त्याग करने वाली है। ये सभी नारियां कहकर उसके चारों तरफ फिर जाती हैं। आगे कहता है, खन एक आव पेट महमासा, कि खन, खन का अर्थ यहाँ लिया गया है क्षण से, कि एक क्षण श्वास उसके पेट में
आता है, उसके मुख से उसके पेट में आता है। कन्ही जाई जीवु होई निराशा, जैसे ही अगले ही क्षण जब वह जीव मानी श्वास वापिस जाता है तो सभी निराशा में डूब जाती हैं। जब एक क्षण एक सांस उसके मुंह में आता है या पेट में आता है तो सबको आशा की लहर आती है, लेकिन अगले ही क्षण जैसे वह श्वास वापिस जाता है तो सब में निराशा की लहर फैल जाती है। आगे कहा पवन ओला वही सी चली चोला, कि जिस प्रकार से उनका जो शरीर है उसको जैसे ही हवा चलती है तो हवा के झोंके के साथ उनका शरीर कभी इधर गिरता है और कभी इधर गिरता है। आगे कहा पहर एक समझूही मुख बोला, कि कुछ पहर के बाद उसके मुख के ऊपर थोड़ा सा चमक आती है, वह मुख से थोड़ा सा बोलती है प्राण पपान होत को रखा, तो सबको ये लगता है कि हाँ उसके अंदर प्राण अभी बचे हुए हैं, प्राण उसके अंदर है बचे हुए हैं। आगे कहती है पाँख जरा गा भागी, आगे सखियाँ कहती हैं कि अपने आप को थोड़ा सा संभालो नागमती, अपने आप को थोड़ा सा संभालो ताकि प्राण आपके अंदर रह पाए, प्राण आपके अंदर बच पाए। तो ये कहा गया है इस दोहे के अंदर। मुख्य रूप से क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। कहती है कि नागमती अपने पति के वियोग में बहुत पागल हो जाती है और वह रात दिन पीऊ पीऊ की रट लगाई रहती है। नागमती को काम ने बहुत अधिक परेशान कर रखा है, काम यानी काम वासना ने बहुत अधिक परेशान कर रखा है। हीरामन तोता उसके प्राणों को हर कर ले गया है। वो ऐसे वियोग में जल रही है कि मानो वह हिल डुल भी नहीं सकती है। वियोग में उसे ऐसा लगता है कि आंसुओं के स्थान पर खून बह रहा हो, जिसके कारण वो इतना रोई कि उनका दामन भी आंसुओं से भीग जाता है, उनका दामन भी जो है वो पसीज जाता है, भीग जाता है। अपने पति के वियोग में काम बहुत अधिक उन्हें सताने लगता है, जिससे उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। उसकी इस तस्वीर को देखकर, उसकी इसी हालत को देखकर उसकी सखियां व्याकुल हो जाती हैं और जान देने की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं। नागमती को एक क्षण के लिए सांस आती है और कुछ समय बाद सांस वापस चली जाती है, तो सखियों में बहुत बड़ी निराशा फैल जाती है। सखियां पंखियों से उसको हवा करने लगती हैं। आगे कहा गया जो सखियां होती हैं पवन ओला वही सी, कि वहीं पे जो सखियां होती हैं वो पवन ओला का अर्थ यहाँ लिया गया है दोस्तों। झूले से जो पवन डुलाने का जो झूला होता है वो ओला शब्द का अर्थ लिया गया है, कि सभी जो सखियां हैं वो पवन डुलाने लगती हैं और तभी जाकर कुछ देर के बाद उनके मुख से एक शब्द निकलता है। तब जाकर कुछ समय बाद नागमती को होश आ जाता है। परेशान सखियों के बीच उनके हृदय में एक शब्द निकलता है। वह कहने लगती है कि हे प्रियतम के वियोग में इतने भी प्राण मत खो कि तुम्हारे शरीर से प्राण ही चले जाएं। कहती हैं सखियां कि हे नागमती तुम अपने हृदय को इतना मत जलाओ कि तुम्हारे हृदय के अंदर प्राण ही न बच पाए। ये कहा गया है दोस्तों इस पहरे के अंदर। अगला पहरा देखते हैं। अगला पहरा कह रहा है पाट महादेई हिये न हारू, पाट महादेई हिये न हारू। नागमती की देख रेख करते हुए उसकी सखियां कहती हैं कि हिये न हारू। पाट महादेवी, पाट का अर्थ यहाँ से लिया गया है कहने से, पाठ का अर्थ है यहाँ बातचीत करने से। उसकी सखियाँ बातचीत करती हुई कहती हैं कि पाट महादेई, कि सुनो महारानी, हिये न हारूं, कि तुम हिम्मत मत हारो। समझू जीव चित्त चेतु से भारू, अपने जी को समझाओ। जीव का अर्थ यहाँ लिया गया है जीव को, अपने मन को समझाओ। चित्त चेतु से भारू, और उसे थोड़ा सा चतुर बनाओ, अपने चित्त को थोड़ा सा समझाओ। आगे कहा भोर कंवल संग होई मरेसा, भोर कंवल संग होई मरेसा, कि
हे रानी, आप आत्मविश्वास रखिए, जिस प्रकार से भोरा कमल के पास वापिस आ जाता है। भोर कमल संग होई मरेसा, मरेवा कहते हैं कि मरेवा का अर्थ है वापिस लौट कर आना, कि जिस प्रकार से भोरा कमल के पास वापिस लौट कर आ जाता है, संवरी नेह मालती पह आवा, उसी तरह से आपके स्वामी भी लौट कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगला कहते हैं पपी है स्वाति सो जस प्रीति, कि सखियां समझाती हैं जिस प्रकार से पपीहे की प्रीति स्वाति बूंद से होती है, टेकू प्यासा बांधू मन मीत, कि उसकी प्यास को मिटाने के लिए वह भी वापिस बूंद बनकर वापिस आ जाता है। धरती ही जस गगन सो नेहा, कि जिस प्रकार से धरती होती है उसे गगन से स्नेह होता है, जिस प्रकार से धरती को गगन से स्नेह होता है, पलटी आव वर्षा ऋतु मेवा, जिस प्रकार से धरती को गगन से स्नेह होता है, वैसे ही वह पलट कर वर्षा के रूप में वापिस उसके पास आ जाता है। आगे कहते पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आकर पृथ्वी को पुनः नवेली बना देती है, सो रस सो मधुर सो बेली, उसी प्रकार वही रस वही मधुर वही बेला हे सखी, जिनी अस जीव करसी तू बारी, जिसके लिए तू आज तरस रही है, तेरा जीव जो है वो तरस रहा है, यह तखीर पुनी उठी नी संवारी, कि अगर तुम्हारा जी तुम्हारे अंदर बच पाता है तो पुनः वह पल आपके जीवन में आने वाली है, पुनः उसी प्रकार से ये पल तुम्हें संवारने वाले हैं। तो उसकी सखियां समझाते हुए इस दोहे के अंदर कह रही हैं कि हे नागमती, तुम अपने आप के अपने जिये को संभाल कर रखो। नागमती की देख रेख करती हुई उनकी सखियां कहती हैं कि हे महारानी, आप धैर्य तो रखिए, आप अपने हृदय को समझा कर रखिए, अपनी चेतना की रक्षा कीजिए, आप आत्मविश्वास रखिए। जिस प्रकार भोरा कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर वापिस लौट आता है, उसी प्रकार राजा भी कमल के पास पहुंचने के बाद वापिस आ जाएंगे। आपका अपने प्राण रूपी नक्षत्र के लिए जो प्रेम भाव है उसका ध्यान रखेंगे, वो वापिस लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। धैर्य रखिए, जिस प्रकार से धरा गगन से प्रेम भाव में मग्न रहती है, उसी प्रकार से आकाश से उसको वर्षा ऋतु का आगमन होता है। जिस प्रकार से सुख सागर में सुख को प्राप्त करोगी, वैसे ही तुम्हारे प्रियतम भी तुम्हारे पास वापिस आ जाएंगे और तुम्हें भी सुख की प्राप्ति करवाएंगे। आगे सखियां कहती हैं कि आप यह सोचकर धैर्य धारण कर लीजिए कि ग्रीष्म काल में वृक्षों को बसंत ऋतु आकर पुनः संभाल लेती है, उसमें नई कोपलें निकलने लग जाती हैं। 10 दिन का अगर पानी सूख भी जाए तो क्या, अगर राजा आपसे नहीं मिले हैं 10 दिन तक तो भी क्या, और बाद में वही सरोवर होगा और वही हंस होगा। आगे कहते हैं कि वही सरोवर और वही हंस होगा। और सखिया कहती हैं कि रानी, आप इस बात को मत भूलिए कि बिछोड़ने के बाद मिलने की आशा और अधिक बढ़ जाती है। दुख के बाद तो सुख अवश्य आता है, मिलन संभव है, वियोग के पश्चात संयोग आता है। आगे कहती हैं कि तुम्हारे पतिदेव भी इसी प्रकार से अवश्य वापस लौट कर आएंगे और तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेंगे, तुम्हें अपने ये कहें कि अपने हृदय से चिपका लेंगे, अपने छाती से चिपका लेंगे। ये सांत्वना देती हुई उनकी सखियां नागमती से कह रही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो पहरा दिया गया है, जो चौथा पहरा हमें दिया गया है, चौथे पहरे में दिया गया है, कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नागमती वियोग खंड कौन से माह से आरंभ होता है। कौन से माह से आरंभ हो रहा है दोस्तों? आरंभ हो रहा है आषाढ़ के महीने से। कहता है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा,
नागमती वियोग के कारण बहुत ही व्याकुल हो जाती है, बहुत ही विकल हो जाती है। और ये कहती है कि आषाढ़ मास आने के उपरांत नागमती विरह में विकल होती हुई कहती है कि आषाढ़ में बादलों की गर्जना, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ का माह आ गया है और आसमान में बादल गरज रहे हैं। आगे कहती है साजा विरह इंदु दल बाजा, कि जो विरह रूपी जो साज है वह मेरे अंदर बजने लग गई है। विरह जो है, विरह ने मुझे पूर्णतः घेर लिया है। धूम सास धीरे धन खाए, कहती धूम शाम धीरे धन खाए। यह धूम से लिया गया है धूमिल, शाम से लिया गया है श्यामल, धोरे से लिया गया है, धोरे का अर्थ है धवल रंग का, सफ़ेद रंग का, घन खाए, घन का अर्थ लिया गया है बादल से। कहा कि धूमिल, श्यामल और श्वेत जो बादल हैं वो चारों तरफ घिर आए हैं, चारों तरफ आ गए हैं, गर्जना कर रहे हैं। आगे कहती है सेत धजा बग पाती देखाए, सेज धजा बग पाती देखाए। सेज का अर्थ यहाँ लिया गया है दोस्तों सेत का अर्थ यहाँ लिया गया है श्वेत से, ध्वजा का अर्थ ध्वज से लिया गया है और बग का लिया गया है बगुला से, पाती दिखाए, पाती का अर्थ लिया गया है पंख से। तो कहती है कि नागमती इस माह का वर्णन करती हुई कहती है जिस प्रकार से आसमान में धूमिल और ये कहें कि श्यामल रंग के, श्वेत धवल रंग के बादल छा गए हैं, वैसे ही श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। उसी प्रकार से श्वेत रंग का जो बगुला है, श्वेत ध्वजा पहने हुए जो बगुला है वह भी अपनी पंखे मुझे दिखा रहा है। आगे कहता है खड़ग बिजू चमक चहूँ और। खड़ग का अर्थ यहाँ लिया गया है कि दोस्तों जो खड़ग है इसका खड़ग का अर्थ लिया खड़ग बिजू से कहना चाहते हैं बिजली जो है वो खड़ग की तरह, खड़ग तलवार, खड़ग की तरह चमके चहूँ और। जिस तरह से तलवार की चमक चारों तरफ फैल जाती है वैसे ही बिजली की चमक भी चारों तरफ फैल रही है। आगे कहा ओवी घटा आई चहु फेरा, कि चारों तरफ जो ओवी है, ओवी का अर्थ लिया गया है यौवन से, कि यौवन रूपी जो घटा है वह चारों ओर से मुझे घेर लिया है, चारों ओर से वह चारों ओर से मेरे ये कहें कि आस पास फिर गई है, उसने चारों ओर से मुझे घेर लिया है। आगे कहती है कंत उबारो मदन हो घेरी, कहते हे कंत, हे प्रियतम, तुम वापिस आकर मुझे उभारो। यह मदन यहाँ मदन शब्द का अर्थ है कामदेव से, मदन का अर्थ यहाँ कामदेव से लिया गया है कि इस कामदेव ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। आगे कहती है कि दादुर मोर कोकिला पीहू, कि जिस प्रकार से दादुर का अर्थ यहाँ लिया गया है मेंढक से। दोस्तों दादुर का अर्थ यहाँ मेंढक है, कि मेंढक मोर कोकिला पीहू, कि सभी जैसे मेंढक मोर कोयल सभी पीहू पीहू पुकार रहे हैं। आगे कहती है पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, कि जो पुष्प नखत है यानी वर्षा ऋतु का जो नक्षत्र है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्षा ऋतु के नक्षत्र को क्या कहा गया है, पुष्प नक्षत्र कहा गया है, नक्षत्र कहा गया है। वर्षा ऋतु का जो नक्षत्र है वह मेरे सिर के ऊपर आ गया है, यानी वर्षा ऋतु पूर्णतः आ गई है और वर्षा ऋतु का जो नक्षत्र है वह भी सिर पर दिखाई दे रहा है। आगे कहती हो बिनु नह मंदिर की छाया, कि जिस प्रकार से प्रियतम के निकल जाने पर मंदिर में छाया ही छाया फैल जाती है, उसी प्रकार से मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में भी छाया ही छाया, निराशा ही निराशा फैल गई है। आगे कहता है अद्रा लाग लागी भूई लेऊं, अद्रा लाग लागी भूई लेऊं, कि जिस प्रकार से यह जो अद्रा है, यह जो अग्नि है, यह मेरे अंदर से लग लग कर लपटें निकाल रही है। मोही बिन पीऊ को आदर दे, कि मुझे बिना पीऊ के, बिना प्रियतम के यहाँ कोई भी आदर या सम्मान नहीं दे रहा है। आगे कहती है कि चिन्ह धर कांता ते सुखी,
तिन्ह गोरो और गर्व कहती है। फिर सखियों की ओर इशारा करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, जिन्हें घर कांता ते सुखी, जिसके घर पर उसका कंत है, उसका प्रियतम है, वह बहुत सुखी है। तिन्ह गोरो और गर्व, और जिन्हें अपने प्रियतम पर बहुत अधिक गर्व हो रहा है। कंत पिपारा बहिरे हम सुख भुला सर्व, कि हमारा जो कंत है, जो प्रियतम है, वो कहीं बाहर चला गया है, इसलिए हम इस दुख को भुला ही नहीं पा रहे हैं। यह दुख हमें सबसे ज़्यादा याद आ रहा है। तो ये जो दोहा है, इसमें कवि कहना चाहता है, कवि ये कहें कि वर्णन करता है कि आषाढ़ का मास आने के उपरांत नागमती विरह से विकल हो जाती है, और आषाढ़ में बादलों की गर्जना उसे इस प्रकार से लगती है जैसे विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली हो। विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली और विरह सेना लेकर नगाड़े बजा रहा है। इसी प्रकार वह विरह में विरहित हो जाती है और वर्णन करती है, ऐसा लगता है जैसे विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया हो। आगे कहते कि आकाश रूपी बादल में धूमिल श्यामल धवल रंग के काले बादल इधर से उधर मंडरा रहे हैं। बगलों की सफेद पंक्तियां मानो ध्वजा सी मुझे दिखाई दे रही हैं। आकाश में तलवार रूपी बिजली खड़क लेकर चमक रही है। बरखा रूपी बाणों की चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही है। आकाश में काले घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है और वह मेरे मौसम में अपने प्रियतम को पुकार रही है। दोस्तों, इतना अनुपम यहाँ वर्णन किया गया है। आगे कहती हैं कि हे प्रियतम, कामदेव ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से बचाओ। इस वर्षा रूपी मेंढक, मोर, कोयल, पपीहा सभी मधुर आवाज में बोल रहे हैं। बिजली चमक रही है, भूमि पर गिर रही है। इस पूरे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे शरीर में प्राण ही नहीं बच पाएंगे और मैं विरह अग्नि से व्याकुल हो रही हूँ कि हे प्राण शरीर से निकले जा रहे हैं, कि हे प्रियतम। वह अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है, हे प्रियतम, वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र भी लग गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि बहुत अधिक वर्षा होने वाली है। मेरे स्वामी प्रदेश में हैं, मेरे भवन रूपी घर में कौन सजाएगा। मेरे इस घर में चारों तरफ दुख ही दुख फैल गया है। आगे सखियों को संबोधित करते हुए कहती है कि जिन सखियों के पति घर पर होते हैं वे बहुत ही गौरवान्वित होती हैं, गर्व महसूस करती हैं। आपके यहाँ न होने के कारण मेरा पति का जो प्रेम है से संबंधित जो गर्व है वह चूर चूर हो गया, वह टूट गया है और मैं अपने सारे सुखों को भूल गई हूँ। मैंने अपने सभी सुखों को भुला दिया है। दोस्तों, यहाँ तक जो वर्णन किया गया है इस दोहे के अंतर्गत किया गया है। आगे दोस्तों कहना चाहती है, अगला जो दोहा है वह है, सावन बरस में अति पानी, कि सावन का मास आ गया है और बहुत अधिक पानी बरस रहा है। भरनी परी हो विरह बुझानी, और मेरे अंदर जो विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है वह उसको बुझाना मुश्किल हो गया है। आगे कहती, लाग पुनर बसु पीड़ ने देखा, लाग पुनर बसु पीड़ ने देखा। यहाँ जो पुनर्बसु है, पुनर्बसु नक्षत्र के लिए प्रयोग किया गया है कि यहाँ वर्षा नक्षत्र लग गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्षा नक्षत्र के लिए पुनर्बसु को लिया गया। जब तेज बारिश होती है तो वो नक्षत्र क्या कहलाता है, पुनर्बसु कहलाता है, कि इस बसु ने बहुत अधिक पीड़ा मेरे अंदर उत्पन्न कर दी है। मूसलाधार बारिश होने लगी है। आगे कहती है, बही बावरी कहें कत सरेखा, कि मैं विरह ने मुझे इतनी बावरी बना दिया है कि अब मैं किससे क्या क्या कहूँ। आगे कहते हैं, रकत कह आंसू पर ही भुंड टूटी, कि ये रक्त के जो आंसू हैं यह झर झर कर भुंड टूटी से अर्थ लिया गया है कि टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये जो रक्त के आंसू बह रहे हैं यह टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। रेंगे चनिन जैसा बिरबहुटी, कि पृथ्वी पर इस प्रकार से रेंग रेंग कर चल रहे हैं जैसे कोई रेंगने वाला बीर बहुटी हो।
ये जो यहाँ वीर बहुटी शब्द लिया गया है दोस्तों, ये वीर बहुटी शब्द लिया गया रेंगने वाले ये कहें जानवर के लिए, कि जिस तरह से बहुटियाँ रेंग रही हैं उसी प्रकार से मेरे आंसू भी रेंग रेंग कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। आगे कहती है, सखीन रचा पीहू संग हिंडोला, कि सभी सखियों ने अपने प्रियतम के संग हिंडोला यानी झूला झूल रही हैं। हरी परी भूमि कुसुम्भी चोला, और इसी तरह से मेरा जो शरीर है वह भी हवा के साथ डोल डोल कर पृथ्वी पर गिर रहा है। ये हिंडोला उस डोला है मोरा, कि ये जो मेरे ये है मेरा हृदय है, इसके अंदर विरह रूपी हिंडोला झूला भी इधर से उधर डोल रहा है। विरह झुलाई देह झकझोरा, कि ये जो विरह है ये मेरे विरह की जो अग्नि है ये मेरे शरीर को इधर से उधर झकझोर रही है, जैसे झूला झूल रहा हो। आगे कहती है, बाट असूझ अथा गंभीरी, कि तुम्हारी बाट देख देख कर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, बहुत अधिक मैं गंभीर हो गई हूँ। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, आगे कहती है जग जल बूढ़ जहाँ लागी ताकि, कि जहाँ देखते हैं वहाँ हर जगह जल ही जल हो गया है। मोरी नाव खेवत बिनु थाकी, कि मेरी जो नाव है वह खिवैया के बिना थकी हुई है, खिवैया के बिना एक जगह रुकी हुई है। पर्वत समुद्र अगम बीच, आगे वर्णन करती हुई कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे और मेरे बीच में बीहड़ पर्वत हैं, बहुत अधिक पर्वत हैं, समुद्र हैं, ये इनको पार करना बहुत ही कठिन है। बिरहड वन वन ढाक है, और बहुत जहाँ आप हो और मैं हूँ उसके बीच में बहुत बिरहड वन है, जंगल है। कि मी कै भेंटो कंत तुम्हें, मैं कैसे तुम्हारे से भेंट पाती हूँ हे कंत, मैं कैसे तुम्हारे से मिल पाऊँ। ना मोही पाँव न पाँखा, ना ही मेरे पाँव में इतनी हिम्मत है और ना ही मेरे पंख लगे हुए हैं कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। दोस्तों इस दोहे में कहती हैं कि सावन मास के महीने में नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश होती है, काले बादल मंडराते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं, किंतु इस भयंकर बरसात में नागमती हरी भरी नहीं होती है, उसका हृदय विरह में तप रहा होता है। वह मुरझाए पुष्प की तरह सूखती जा रही है और वह कहती है कि अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया, यानी भीषण बारिश का नक्षत्र भी लग गया है, किंतु अब तक मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। यह सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हो रहा है, न जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ निवास कर रहे हैं, वो अभी तक लौटकर वापस मेरे पास नहीं आए हैं। आगे वर्णन करती हुई कहती हैं कि उनके वियोग में मेरे नेत्रों से रक्त रूपी आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी पर वीर जो बहुटियाँ होती हैं वो रेंग रही हैं। मेरी सभी सखियां अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही हैं, खुशियां मना रही हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वसुंधरा भी सुशोभित हो रही है और सारी स्त्रियां कुशुंगी रंग के, कुशुंगी शब्द आया दोस्तों यहाँ, सारी जो स्त्रियां हैं वो कुशुंगी रंग के कपड़े चोले पहने हुए हैं। सखियां तो बहुत प्रसन्न हैं प्रियतम के साथ झूला झूल कर, लेकिन आगे अपना दुख व्यक्त करती हुई कहती है कि नागमती को अपनी सखियों को देखकर लगता है कि उनका भी मन जो है वो विरह रूपी अग्नि में डोल रहा है, वह भी अपने विरह में तड़प रही है और उसका हृदय प्रियतम के वियोग में झूले की भांति डोल रहा है। आगे कहती है, प्रियतम मुझे ये जो वियोग है ये झकझोर रहा है, प्रियतम दूर जाने के कारण मेरा हृदय बावरा हो गया है, बावरा होकर भगीर सा घूमने लग रहा है। आगे कहते हैं, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है पूरा संसार जल में डूबा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी नजर आता है, किंतु मेरे जीवन की जो नाव है उसका खिवैया यहाँ पर नहीं है। हे प्रियतम तुम मुझसे इतने दूर क्यों चले गए हो? अब मेरे और तुम्हारे बीच में अनेक अगम्य पर्वत, समुद्र, घने और बीहड़ जंगल हैं।
मैं अपने प्रियतम के पास से कैसे भेंट करूं? हे प्रियतम, तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं? मेरे तो पैरों में इतनी हिम्मत भी नहीं है और मेरे को पंख भी नहीं लगे हुए हैं कि मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे का जो रहेगा इसके सेकंड पार्ट में हम आपको पूरा देते हैं। आशा रखती हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को ये 5 जो दोहे मैंने करवाए, 5 जो पहरे मैंने करवाए, इनका प्रसंग अच्छे से समझ आया होगा और इसके आगे का भाग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि यह व्याख्या अच्छी लगी है तो अवश्य इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या इससे आपको लाभ मिल रहा है। इस प्रकार करवाने से अगर लाभ मिल रहा है तो अवश्य इसके आगे के पार्ट भी इसी प्रकार से सरल शब्दों के रूप में आपके समक्ष लेकर आऊँगी। धन्यवाद।